आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में बोरोन खाद का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। बोरोन डालने से क्या क्या फ़ायदा होता है, कितनी मात्रा में बोरोन हमें यूज करना है और बोरोन के साथ में हमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए जिससे हमें गेहूं में ज़्यादा पैदावार मिल सके। नमस्कार किसान साथियों, SRJ खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं आखिर बोरोन का इस्तेमाल हमें गेहूं में क्यों करना चाहिए, इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है, बाद में जानेंगे किसके साथ में आपको यूज़ करना है। किसान साथियों, जैसे हम अपने गेहूं में नाइट्रोजन यानी यूरिया डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, पोटेशियम डालते हैं, उसी तरह से जो बोरोन है इसका भी काफ़ी अहम काम होता है। अगर हम जानें बोरोन का क्या कार्य होता है तो किसान साथियों, बोरोन आपके पौधे में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। बोरोन का काम होता है पौधे के सभी अंगों तक, जो आपके जड़ों के द्वारा जो भी चीज़ें अवशोषित की जाती हैं, जैसे पानी हो गया, जो भी खाद्य पदार्थ हो गए, जो भी आप खाद्य डालते हैं, वो जड़ों के माध्यम से जो अवशोषित की जाती हैं उसको पौधे के सभी अंगों तक, सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य बोरोन का ही होता है। अर्थात बिना बोरोन के पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोरोन का पहला काम तो ये हो गया। बोरोन का दूसरा काम होता है आपकी फसल को सूखा के प्रति सहनशील बनाना। बोरोन का तीसरा काम होता है परागण में हेल्प करना। जो परागण प्रक्रिया होती है उसमें काफ़ी हेल्प करता है, जैसे झिल्ली की जो पादप निर्माण वाली प्रक्रिया होती है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। फूल में परागण प्रक्रिया में हेल्प करता है। पराग नली के निर्माण में हेल्प करता है। जो आपके मेल फीमेल फ्लावर से जो परागण होता है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। फल दाना बीज बनने में मदद करता है। तो इसके इस्तेमाल से बढ़िया लाभ आपको मिलने वाला है। अब हम किसान साथियों ये भी जान लेते हैं कि आखिर हमें गेहूं की फसल में बोरोन खाद का इस्तेमाल कब करना चाहिए। किसान साथियों, वैसे आप कभी भी डाल सकते हैं लेकिन कुछ ऐसा समय होता है, अगर आप इस समय डालते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। वो समय होता है बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था, क्योंकि आप सभी को पता होगा बोरोन आपके परागण यानी जो पोलिनेशन होता है उसमें हेल्प करता है, जिससे दाने से जो फूल से दाने बनते हैं अच्छे से बन पाते हैं, सभी दाने का विकास, सभी दाने अच्छे से भर पाते हैं, सभी दाने एक समान आते हैं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल गबोट अवस्था जो होती है, जो बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था होती है, इस अवस्था में किसान साथियों आपको करना होता है। वैसे बहुत सारे किसान भाई इसका इस्तेमाल 30 से 40 दिन के बीच में भी कर देते हैं। तो अगर आपकी फसल 30 से 40 दिन की है तो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया समय मेरे हिसाब से गबोट अवस्था ही है, जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं तभी आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तब आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो हम चीज़ें छिड़काव के माध्यम से देते हैं वो पौधे को बहुत लंबे समय तक उसका असर नहीं रहता है। तो इसलिए हम बोरोन का यहाँ पे आपको छिड़काव बताने वाले हैं, स्प्रे बताने वाले हैं। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, 20% वाले बोरोन की यहाँ पे आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक यूज कर देना है। इसका इस्तेमाल गबोट अवस्था में करना है। अब गबोट अवस्था में हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। पहली चीज़ तो हमने बोरोन आपको बता ही दिया, 20% वाला 100 ग्राम डालना है। दूसरी चीज़ आपको डालनी है NPK। जो NPK आता है 05234, इसका प्रयोग भी आपको बोरोन के साथ ही कर देना है। इसके इस्तेमाल से भी बढ़िया लाभ मिलता है। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम होता है। इसके इस्तेमाल से दाने का विकास और अच्छे से हो पाता है, समस्त दाने अच्छे से आते हैं, बालियाँ लंबी होती है, बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जो NPK आप यूज करेंगे 05234, इसकी यहाँ पे आपको लगभग किसान साथियों 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक यूज करना है। और बोरोन की आपको 100 ग्राम मात्रा यूज करनी है। इन दोनों को आपको अलग अलग मतलब घोल बना के इस्तेमाल करना है, एक साथ घोल नहीं बनाना है। आसानी से प्रयोग करेंगे, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इस अवस्था में मतलब गबोट अवस्था में तीसरी चीज़ आप दे सकते हैं, वो है किसान साथियों सागरिका लिक्विड। सागरिका लिक्विड देने से भी इस समय बेहतर लाभ आपको मिलने वाला है। तो किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं इसका इस्तेमाल करना तो ये भी आप डाल सकते हैं। सागरिका लिक्विड की आपको 250 से 500 ml मात्रा के बीच में डालना है प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 1 एकड़ में 250 से 500 ml तक आप डाल सकते हैं सागरिका लिक्विड। इसका भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप चाहते हैं अच्छे से बालियाँ आएँ, अच्छे हेल्दी बालियाँ आएँ। इसके साथ में चौथी चीज़ अगर आप डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं यूरिया। अब यूरिया का इस्तेमाल आपको तब करना है जब गबोट अवस्था में पीलापन दिखे, पत्तों में पीलापन हो, तभी आपको यूरिया डालनी है। तभी आपको यहाँ पे यूरिया मिट्टी में नहीं डालनी है, यहाँ पे यूरिया का भी आपको छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। तो यूरिया की 1 से 2 किलोग्राम मात्रा आप इसी NPK के साथ में यूज कर सकते हैं, क्योंकि NPK 05234 में
नाइट्रोजन नहीं होता, इसलिए हमें यूरिया अलग से देनी पड़ती है। तो यूरिया का इस्तेमाल केवल तभी करिएगा जब पत्तों में पीलापन हो, नाइट्रोजन की कमी हो, अन्यथा आपको इसका यूज नहीं करना है। तो 4 चीज़ें हमने बताई। पहला हमने बताया बोरोन 100 ग्राम, दूसरा हमने बताया NPK 0/34 1 से लेके 1.5 किलोग्राम, तीसरा हमने बताया सागरिका लिक्विड 250 से 500 ml, चौथा हमने बताया यूरिया तभी डालिएगा जब नाइट्रोजन की कमी हो, और यूरिया की 1 से 2 किलोग्राम मात्रा आपको यूज करनी है। चारों चीज़ें का घोल आपको अलग अलग बना लेना है, उसके बाद में एक साथ प्रयोग करेंगे, बढ़िया लाभ मिलेगा। अच्छी बालियाँ, मोटी बालियाँ, लंबी बालियाँ आएंगी और पैदावार में निश्चित ही बढ़ोतरी आपको देखने को मिलने वाली है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।